वंदहं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम राम। आज आध्यात्मिक साधन में नया चैप्टर शुरू होगा। मामी जी आज है। हाँ, हम आज आपकी ही बात करेंगे और आज गुरु भगवान की कृपा से वही चैप्टर भी निकला है जो प्रश्न आपने किया था और उसी को हम शुरू करते हैं। आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो आज हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, आज हम बात करेंगे आपसे। जो भी आपको जैसे भी समस्या हो आप बताइएगा। ठीक है। श्री राम। एकाग्रता और उसका महत्व तथा उसकी साधना। एकाग्रता बहुत ध्यान दिया जाता है ज्ञान मार्ग में एकाग्रता के विषय में, लेकिन हमारा जो मार्ग है वो अवरोह का है और आरोह का पथ जो है वो ज्ञान मार्ग है। उसमें एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। शरीर की भी एकाग्रता, मन की एकाग्रता, ये सब बहुत महत्व रखते हैं। इस साधना में एकाग्रता का कितना महत्व है और उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर हमें विचार करना है। इस साधना में जो साधना हम लोग कर रहे हैं, आज जो अवरोह पथ है जिसका मतलब है उतरना, शक्ति का ऊपर से नीचे अवतरित होना। जो महाशक्ति है वो हमारे अंदर सहस्त्रार के माध्यम से क्रिया करती है। बंद नहीं करो आज तो आरोह पथ की साधनाएं एकाग्रता के आधार पर ही चलती हैं। जैसा कि अभी बताया है कि आरोह पथ जो ज्ञान मार्गियों का है उसमें एकाग्रता परम आवश्यक है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत थोड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इस पर ज़्यादा हमें अपनी शक्ति को लगाने की आवश्यकता नहीं है, न मन की एकाग्रता के बारे में न शरीर की एकाग्रता के बारे में। एकीकृत मन की शक्ति के प्रवाह को ही आंतरिक क्षेत्र में प्रवृत्त कर आरोह की क्रिया की जाती है। ज्ञान मार्ग में पहले शरीर को स्थिर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं। अनेक उपाय बताए, जैसे कि ध्यान केंद्र किया, अंगूठा देखा या नासिका के अग्रभाग को देखा, ये किसी भी स्थान पर ध्यान केंद्रित किया, ये सब उसमें होता है। लेकिन अपने मार्ग में तो केवल नाम पे ही ध्यान देना। बिना चित्त की एकाग्रता के आगे कदम पड़ ही नहीं सकता ज्ञान मार्ग में, आरोह पथ में। यही एकाग्रता बढ़ते बढ़ते समाज की कोटि को लाभ करती है और इसको प्राप्त करने का उपाय है इधर उधर के संकल्पों का निराकरण। जो संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, उनको हटाना, मन को स्थिर करना, ये उसमें बहुत आवश्यक है। इसमें ज्ञान मार्ग और हमारा है भक्ति का मार्ग, अवरोह पथ। तो हमारे यहाँ ये मन की चंचलता को रोकने का उपाय हमें कुछ विशेष नहीं करना है। वो नाम जब से स्वतः ही, आगे महाराज जी बताएंगे, वो स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। गीता में यह बात उत्तम रूप से कही है कि ये जो श्लोक दिया है, यतो निश्चलित, छठे अध्याय का, जहाँ जहाँ से मन जाए उसको मन को आप पकड़िए, रोकिए और इस तरह से अपने को संयमित करिए, ऐसा बताया है गीता में। छठे अध्याय, छठा अध्याय ज्ञान मार्गियों का है, संन्यास मार्ग का है, उसमें ऐसा कहा है। तो हमारा तो 7वां अध्याय भक्ति का मार्ग है और
दूसरे अध्याय में भी भक्ति की बात कही है, 18वें अध्याय में भी, 11वें अध्याय में, 5वें अध्याय में, इसमें सब में इस प्रकार का है। लेकिन छठा जो अध्याय वो विशेष तौर से संन्यास मार्ग के लिए, आरोह पथ के लिए। आरोह पथ की साधना एकाग्रता के ही आधार पर चलती है, परंतु अवरोह पथ की साधना तो महाशक्ति की क्रिया के अनन्य आधार पर चलती है। महाराज जी के शब्द हैं सर, एकाग्रता के आधार पर आरोह पथ चलता है, और हमारा जो अवरोह पथ है वह महाशक्ति की क्रिया ही उसका मुख्य आधार है। वही सब कुछ करती है। हमें उसकी शरण होना है, हमें प्रभु के शरण होना है, हमें प्रभु का सुमिरन करना है, हमें जाप करना है। बाकी क्या करना है? कुछ नहीं करना। जाप से ही सब मन की चंचलता शांत होगी। आगे बहुत कुछ महाराज जी ने लिखा है। एकाग्रता इस क्रिया में जितनी सहायक हो सकती है उतना ही महत्व है। थोड़ा सा बस किस पे एकाग्र होना है? जाप पे एकाग्रता रखनी कि हमारा जाप चल रहा है, हम ध्यान में बैठे हैं, जाप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जाप को चलाना है, चाहे माला की सहायता से हो, चाहे जो भी हमने साधन समझा हो, जाप को चलना है, जाप को ही चलाना, इसी में हमें ध्यान देना, जाप पे ही ध्यान देना। हम देख चुके हैं कि मंत्र के स्पंदन में जितनी अधिक शक्ति मन शक्ति प्रवाहित होगी उतनी ही तीव्रता से मन की क्रिया होगी। मंत्र, हमें अपना ध्यान अभी जैसा बताया है कि मंत्र के स्पंदन में, मंत्र के जाप में ही लगाना है। कहीं मन जा रहा, इधर उधर जा रहा, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, उनको रोकना है, उनको विकल्पों को कैसे हटें, तो ये सब में हमें अपनी शक्ति को नहीं लगाना है। वो आए या जाए, बंदर नाच कूद के शांत हो जाएंगे। अभी बहुत कुछ महाराज जी ने उदाहरण दिया है। महाशक्ति की क्रिया ही सब कुछ करेगी। अतः एकाग्रता का महत्व तो हमारे लिए भी विशेष है ही, इसमें क्या संदेह है। किसमें एकाग्र होना है? जाप में। जाप चलना चाहिए, जाप को सुनना चाहिए, परंतु एकाग्रता यहाँ पर लक्ष्य नहीं है। हमारी साधना में एकाग्रता प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है? जाप के स्पंदन को तीव्र करना है, मंत्र के स्पंदन को तीव्र करना है। सिद्धि का स्वरूप नहीं है हमारे यहाँ। एकाग्रता जो है वो हो गई तो सिद्धि हो गए, समाधि लगा के बैठ गए 1 घंटा 2 घंटा, तो ये उद्देश्य नहीं है। स्पंदन, जाप रोम रोम से प्रस्फुटित हो, हर जगह से स्पंदन महसूस हो, जीभ से, कान से, आँख से, हाथ से, कंठ से। जब ये केंद्रों में जब स्पंदन होने लगता है तो बाकी शरीर के और अंगों में भी उसका प्रभाव पड़ता है और वो स्पंदन महसूस होते हैं। आँख के ओंठ से, जीभ से, कान से, पलकों से, अनेक स्थान से ये सब स्पंदन उनके जैसे कंकड़ उसमें डालो बड़ा पत्थर पानी में, तो उसका उसी जगह जहाँ गड्ढा बनता है वहीं तक उसकी लहर नहीं होती, बहुत दूर तक जाती है। इसी तरह पूरे शरीर को स्पंदित कर देती है मंत्र की क्रिया। लक्ष्य तो महाशक्ति का क्रियातिशय है कि वो क्रिया करे हमारे अंदर, यही है, क्रियाशील हो हमारे अंदर, शरीर में महाशक्ति की क्रिया प्रवाहित हो। मन को घेरने के प्रयत्न से, संकल्प और विकल्पों को दूर करने के प्रयत्न से मंत्र के स्पंदन में शक्ति का प्रवाह और भी दुबला पड़ जाता है। महाराज जी कह रहे हैं कि यदि हम मन को पकड़ते हैं, घेरते हैं, ना जाए कहीं ना जाए, यहीं पे लगा रहे, जाप में बैठे रहें, तो उतनी देर यहीं हमारे पास रहे, कहीं भी जहाँ बम्बई जाए, कलकत्ता जाए, उसके यहाँ जाए, वहाँ जाए, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब बात जो आती हैं, ये इसको हमें रोकना नहीं है। तो मन को घेरने के, संकल्प विकल्प को रोकने की हमें चेष्टा नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम महाशक्ति के प्रवाह में हम बाधक होते हैं, उसका प्रवाह पतला कर देते हैं, कम कर देते हैं, और हमें उसके प्रवाह को, उसके वेग को अपने अंदर आने देना है। हमको मन को शून्य नहीं करना है,
ऐसा करने में तो ऊपर लिखा उपाय सफल हो सकता है। हमें तो मन को मंत्र के स्पंदन से ओतप्रोत कर देना है। अगर मन को शून्य करते हैं तो उपाय जो एकाग्रता का है, वो आरोह पथ का है, वो उसमें वो सफल हो जाएगा। तो हमारा तो पथ आरोह पथ का नहीं है। हमें तो महाशक्ति के प्रवाह को तीव्र करना है अपने अंदर। एकाग्रता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो अतः संकल्प विकल्प को दूर करने का प्रयत्न इसको और भी दुबला कर सकता है, कर देता है। वह उपाय यहाँ निष्फल ही नहीं, बाधक भी है। यदि हम ये चिंता करते हैं क्यों आ रहे हैं विचार, क्यों आ रहे हैं, जाप करने बैठे हैं और यही चिंता कर रहे हैं ये क्यों विचार आ रहे हैं, आगे का पीछे का, कब क्या होगा, कब हुआ था क्या, ये सब हमारे मन में विचार आ रहे हैं। कितना अच्छा था, कितना बुरा था, ये सब सोचते हैं और क्या पाना है। तो इसके लिए यदि हम रोकने का प्रयत्न करते हैं तो ये हमारी साधना में बाधा कर, इसकी हमें चिंता नहीं करनी। इसका ये काम का महाशक्ति का है, वो करेगी। और कब करेगी, कितना करेगी, ये उस पर छोड़ना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम 40 साल से साधना कर रहे हैं तो हमारे अंदर अब सब संकल्प विकल्प शांत हो जाने चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हम कितने जन्म से साधना कर रहे हैं, कि ये पहला जन्म है कि दूसरा जन्म है, कि हमारा बहुत जन्म पहले साधना करते हो गया है। कितना हमारे अंदर संकल्प विकल्प है, कितने विचार हैं, कितनी वासनाएं, हम नहीं जानते। तो ये महाशक्ति जानती है और उस पर हमें अपने को छोड़ देना है। जो गुरु जी ने कहा है, मंत्र पर ध्यान दो, संकल्प विकल्प पर बिल्कुल ना ध्यान दो, इसके लिए चिंता नहीं करनी। जो इसकी क्रिया को, जो जाप की क्रिया को नहीं ठीक से समझता है कि इस क्रिया का क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, उसे इस बात की चिंता होती है कि संकल्प विकल्प आ रहे हैं। वास्तव में जाप करने से हमारे अंदर कितना भरा है विकार, कितने विचार भरे हैं, कितनी वासनाएं भरी हैं, ये हम नहीं जानते। और ये जब शरीर शांत होता है तब ये मन अपना कार्य अंदर जो अचेतन मन में बहुत गहराई में बैठे हैं, वो सब धीरे धीरे एक एक परत कर करके निकलती हैं, एक एक परत करके वो निकल रही है, उसमें और जा नहीं रही है। तो ये चिंता नहीं करनी है और हमें जाप में ही मन लगाना। इसलिए आने तथा जाने वाले संकल्प विकल्पों से लड़ाई न लड़नी होगी। फिर मन को पकड़ लिया, फिर आया, फिर गया, फिर वहाँ चला गया, तो हम तो जो करने बैठे हैं वो कर ही नहीं पाएंगे और मन ही को पकड़ते रहेंगे। हमें अपना काम करना है। इस साधन में एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आने जाने वाले संकल्प विकल्पों की उपेक्षा करनी होगी। आए जाए, आए, उसका जो मना करे, आए जाए, कोई मतलब, हम अपना काम कर रहे हैं। नल के नीचे बोतल लगा दी कूड़ा निकालने के लिए, अब वो निकालेगा ही, उसका काम है, पानी का प्रवाह उसको निकालेगा। हम उसके अंदर से नहीं निकालने जाएंगे और निकालना ही हमारा उद्देश्य है, तभी बोतल साफ होगी। अभी कितना उसमें थोड़ा कूड़ा भरा है कि ज़्यादा कूड़ा भरा है, हम सबके अंदर बहुत कूड़ा, बहुत विकार। सोचे ना कि हम निर्मल हो गए। ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वास्तव में अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो फिर हम अपनी स्थिरता की बात कर लेते हैं। सब डामाडोल किसी न किसी सीमा पे हो जाते हैं। आसक्ति कितनी है पता लग जाता है, अहंकार कितना है पता लग जाता है, चेहरा लटक जाता है। इस साधन में एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आने जाने वाले संकल्प विकल्पों की उपेक्षा करनी होगी, उनकी बिल्कुल परवाह न करनी होगी। जैसे किसी नटखट बच्चे के उधम मचाने पर यदि हम ध्यान न दें तो कुछ समय के उपरांत वो थक कर स्वयं शांत हो जाएगा। और बार बार रोको, ना जाओ, न जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वो और जाएगा।
जैसे कोई चंद्रमा है, उसको लोग बोलते हैं इस दिन नहीं नहीं देखना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या लगता है, कलंक लगता है। सुना है, कहा है लोगों ने, लेकिन जब ऐसा सुन लो तो बार बार नज़र उधर ही जाती, उधर ही चली जाती। तो मन को घेरने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये हमारी साधना का उद्देश्य नहीं है। केवल मंत्र के स्पंदन को तीव्र करना है। संकल्प विकल्प आए या ना आए, इसकी हमको तनिक परवाह नहीं करनी है। ये सब महाशक्ति स्वयं सब कुछ ठीक करे। चिंता करके हम और अपनी साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। उसको पकड़ने के लिए, मन को पकड़ने के लिए हम प्रयत्न ना करें। अपनी शक्ति को, सारी शक्ति को मंत्र के जाप में ही लगाएं, स्पंदन में लगाएं, उधर ध्यान ही न दें। जैसे किसी नटखट बच्चे के उधम मचाने पर यदि हम ध्यान न दें तो कुछ समय के उपरांत वो थक कर स्वयं शांत हो जाता है। ठीक ऐसे ही मन की अवस्था है। उपेक्षा करने से, उनसे बिल्कुल ना घबराने से यह समय पाकर स्वयं शांत हो जाएगा। पहले लगता है कि संकल्प विकल्प बहुत आ रहे हैं, फिर कुछ समय लगता है कि सब शांत हो गया, नहीं आ रहा है, और फिर लगता है कुछ समय बाद फिर बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये जो है ऑटो कट लगा है। सब स्वतः ही महाशक्ति करती, कब निकालना है, कब स्थिरता लाना है, कब फिर निकलते, फिर एक एक करके। जैसे सिलाई का फंदा स्वेटर का खोलो, इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर खोलते हैं, फिर खोलते हैं, फिर खोलते हैं। और जो सबसे पहले बिना है वो सबसे बाद में खोला जाता है। तो जो सबसे पहले के संस्कार हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा दूषित हैं, बाद में साधना कर रहे हैं। और जो बाद में फंदा बिना जाता है वो पहले खुल जाता है। तो पहले जो खुला लगता है अच्छा निकल रहा, ये बाद में कहाँ से आ गया, इतना खराब आ गया, इतने दिन से साधना कर रहे हैं और अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो जो सबसे पहले थान लपेटा जाता है वो सबसे बाद में खुलता है। और लेकिन महाशक्ति तो हमारी पूरी सफाई करेगी, पहले वाला भी साफ करेगी और जो अब कर रहे हैं उसको भी साफ करेगी। तो अब थोड़ा साधना करते, हो सकता है कुछ विकारों में कमी आई हो, लेकिन पहले तो खूब मनमानी किया। ध्यान देने से यह झगड़ा सतत चलता रहेगा और परेशानी ही परेशानी हाथ लगेगी। ध्यान नहीं देना संकल्प विकल्प। अब देखना चाहिए ये संकल्प विकल्प आते क्यों हैं, आते और जाते हैं, क्यों आते हैं। जब हम किसी बात का विचार करते हैं उसमें हमारी रुचि होती है, व्यक्ति में रुचि है, वस्तु में रुचि है, लोग में रुचि है, किसी भी प्रकार से हमारी उसमें रुचि है। तो मन की सारी शक्ति जब हम शांत बैठते हैं तो वो सारी शक्ति उसी में लग जाती है। शांत बैठते हैं मतलब जाप में बैठते, तब जो है स्थूल शांत रहता है और मन अपनी क्रिया करती रहती, उसी ओर प्रवृत्त हो जाती है। जैसे वह नियंत्रण छूटता है, मन के भीतर प्रसुप्त अनेक संस्कार उमड़ने लगते हैं। प्रसुप्त चेतना संस्कारों की निधि है, जो सोई हुई, जो नीचे बहुत अचेतन मन में बैठी दबी है। कुछ जो हमारी इच्छाएं होती वो तो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जो वासनाएं हैं जिनको हम नहीं पूरा कर पाते हैं अभाव के कारण या मर्यादा के कारण, वो प्रसुप्त चेतना में बैठ जाती है। और फिर हम जाप करते हैं तो वो संस्कार, वो वासनाएं, उनको भी तो साफ करना है, नहीं तो उनके लिए हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। भगवान तो सब कुछ निर्मल करके हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो प्रसुप्त चेतना संस्कारों की निधि है, खजाना उसमें भरा है, परंतु वह आधा चेतन होने के कारण चेतना उसमें पूरी नहीं रहती, वहाँ तक नहीं जाती पूरी तरह से। विधि विधान के नितांत शून्य है। जब जागृत मन की आंख बची, वो अवसर पाकर कूद उठते हैं, संस्कार प्रकट हो जाते हैं। जब हम थोड़ा शांत होते हैं, शरीर हमारा शांत होता है, तो मन अपनी उछल कूद करने लगता है। जो नीचे दबे हुए वासनाएं हैं वो सब फिर धीरे धीरे एक एक करके परतें उनकी खुलती चली जाती। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी छोटे दर्जे के नटखट बच्चे मास्टर साहब की आंखों से ओझल होते ही उछल पड़ते हैं। चलिए जरा देर मास्टर साहब गए बाहर और सब दौड़ने लगे, भागने लगे, स्वतंत्र हो जाते।
जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो जागृत चेतना का विलय हो जाता है। जागृत मन की शक्ति के अधिकांश में उधर लग जाने से सुप्त मन को छुट्टी मिल जाती है और थोड़ी सी बाकी बची जागृत चेतना का अवलंबन लेकर ताने बाने बुने जाने आरंभ हो जाते हैं। तो हम पूरी तरह से तो समाधि में हो नहीं जाते, हम तो जाप करने बैठते हैं, थोड़ी देर शांत होते हैं, थोड़ी देर फिर थोड़ी जागृत अवस्था होती है, अर्ध चेतन में रहते हैं, तो उस समय मन अपना काम करने लगता है और सभी संस्कारों का फिर प्रकटीकरण होने लगता है, जो दबी हुई संस्कार। इससे चिंता नहीं करना बिल्कुल, इसमें ये नहीं सोचना कि हमारी साधना पीछे चल रही है, बिल्कुल नहीं पीछे चल रही। जाप हमारा चल रहा है, नाम जब चलता है, हर समय चलता है। बाकी निर्मलता का कार्य वो सब महाशक्ति के द्वारा हो रहा है और वही हमारे एक एक परत पे परत जो जमी वासनाएं हैं, संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, उन सबको बाहर निकाल रही है और हमारी सफाई हो रही है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। सामान्य जागृत अवस्था में संकल्प विकल्प उतना परेशान नहीं करते, तब तो हमारा काम में मन लगा रहता है, कहीं इधर देख रहे कि उधर देख रहे, किसी काम में मन लग गया तो फिर वो जो प्रसुप्त चेतना में संस्कार है वो इतना प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन जाप में मन को ज़्यादा शांति मिल जाती है, शरीर शांत होता है, उस अवस्था में वो प्रकट होते हैं। जितना वो साधन पर बैठने में हमें परेशान करते हैं उतना जागृत अवस्था में नहीं करते, उतने विचार संकल्प विकल्प नहीं आते। यह स्वाभाविक ही है, होना ही चाहिए। न हो तो विस्मय की बात है। अगर ऐसा न हो, न संस्कार निकले और हम जाप कर रहे हैं और हमारे अंदर से कोई भी संकल्प विकल्प नहीं निकल रहे हैं, तो समय समय पर वे निकलते रहते हैं। कभी एकदम शांत भी हो जाते हैं, पूरा घंटा शांत होकर बैठते हैं, और कभी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, तो इसकी चिंता नहीं। इसलिए संकल्प विकल्पों से घबराना नहीं है। पहले भी महाराज जी ने कहा घबराना नहीं है, अभी फिर कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। इनका इलाज इनको भगाने का यत्न करने से न होगा, यह मैंने कह दिया है। जितनी मन की शक्ति मंत्र के स्पंदन में जा रही है वर्तमान अवस्था में, उसके फल स्वरूप भी महाशक्ति तथा शक्ति की क्रिया होने लग जाती है। और यही क्रिया है, यही उसकी क्रिया है कि जाप जाएगा, मच्छर की दवाई अंदर डालो, छिड़को, फ्लिप, तो फिर मच्छर भर खूब निकलने लगते हैं। और कह दो पहले तो इतने नहीं निकलते थे, और जब दवा नहीं डाली थी अब इतने सारे निकल रहे। तो वो तो दवा काम कर रही है, वो बाहर निकल रहे हैं। गुड नाइट जला दो, कुछ जला, तो कैसे बाहर सब निकलने लगते। तो दवा वो काम करेगा, ना निकले तो समझ लो दवा काम नहीं करे, मच्छर तो है ही अंदर। तो यदि वो परेशान कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो इसका मतलब है मच्छर। यदि हमें अशांति है, हमें शांति नहीं मिल रही है, गुण दोष हम देखते रहते हैं, दूसरों को सुखी दुखी होते रहते हैं, इसका मतलब हम निर्मल नहीं हैं। तो राम नाम के जाप से ये सब विकार निकलते हैं। राग द्वेष आसक्ति अहंकार संकल्प विकल्प जो हैं उन्हीं के कारण बनते हैं और वो बाहर निकलते हैं। ये क्रिया तो जागृत स्तर से ऊपर ही प्रारंभ होती है, अतः आरंभ में इसकी प्रतीति न होने से यह न समझना चाहिए कि ये हो नहीं रही है और हम समय को व्यर्थ खो रहे हैं। क्रिया तो होती ही है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे जैसे वो क्रिया प्रबल होगी, वो जागृत मन के स्तर को प्रभावित करेगी और फिर प्रसुप्त मन को भी, पहले जागृत मन को प्रभावित करेगी, जो हम सोचते हैं कि नहीं सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और बाद में जैसा कि बताया है, पहले इतना नहीं मालूम होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे क्रिया होती है तो वो और गहराई में जाती है और हमारे प्रसुप्त मन में जो वासनाएं हैं अंदर, उनको वो प्रभावित करती है और उनका निष्कासन करती है। तब स्वयं जागृत तथा प्रसुप्त मन में स्थिरता धीरे धीरे आती चली जाएगी और संकल्प विकल्प स्वयं शांत होते चले जाएंगे। एक बार शांत हो गया, जैसे लगा कुछ नहीं हुआ, बहुत दिन से बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन अगर कभी फिर आ गया तो कहीं फिर जैसे बोतल में कूड़ा सब साफ हो गया, 2-4 चिंदी विंदी उसमें रह गई हैं, थोड़े से खरपतवार, तो वो भी तो निकलेंगे, वो भी बहुत समय बाद निकलेंगे। पहले लगता है कि बहुत निकल रहा, लेकिन कुछ समय तो थोड़ी देर नहीं निकलता, फिर घूम घूम के पानी घूमता, फिर कभी एक तिनका निकल जाता, फिर एक तिनका।
ऐसे कभी कभी फिर होता रहेगा, फिर एकदम से निर्मल हो जाएगा मन। जब पूर्ण निर्मल हो जाएगा तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तब तो हम पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे, एक भी वासना नहीं रहेगी। सत्य के सूत्र में मन ऐसा बंधेगा कि चल न पाएगा, कि फिर इधर उधर नहीं जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि स्थिरता स्वयं आने वाली वस्तु है, इसके लिए चिंता न करनी होगी। किसी भी कारण से यह आने से रुक नहीं सकती, किसी भी कारण से यह आने से रुक नहीं सकती। ये इस तरह से संकल्प विकल्प जब तक पूरी तरह से निकल नहीं जाएंगे तब तक इनको हम रोक नहीं सकते हैं। जब अगर हम जाप करते हैं तो जाप अपनी क्रिया आरंभ करता ही है, और उसका यही प्रभाव होता है कि हमारे संकल्प विकल्प बाहर निकलते हैं। हमारी उत्सुकता तथा चिंता ही किसी हद तक बाधक हो सकती है कि कब निकल गया, जल्दी निकल जाए, बिल्कुल ना मन में विचार आए, हम एकदम शांत हो जाएं, एक भी संकल्प ना आए, ऐसा क्यों हो गया। ये उत्सुकता ये बाधा डालती है माँ शक्ति की क्रिया। तो इस प्रकार कुछ बातें हैं जो हमें महाराज जी बताते हैं। धारणा के विषय में पहले भी लिखा गया है कि हमारी धारणा संतुलित होनी चाहिए, माँ की गोद में हम बैठे ऐसा समझना चाहिए, प्रभु हमारे सामने विराजमान है, इस प्रकार हमें धारणा बनानी चाहिए। प्रबोधन बैठने के पहले हमें मन को प्रबोध करना चाहिए। जो भी कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि बीच में हमें उठना पड़े, पहले सब काम देख लें, सब सुव्यवस्थित है, ताकि हम ठीक से बैठ सकें शांतिपूर्वक। और भजन को भी हम भगवान के उपकारों के चिंतन, अपने अवगुणों को दूर करने के इस प्रकार के भजन से मन को प्रबोधन कर सकते हैं। ऐसे हमें मन को समझाना चाहिए कि अब 1 घंटा भगवान के सामने ही बैठना है, ऐसा प्रेम पूर्वक भाव बना करके हमें मन को समझाना है। और इस तरह मन दीर्घ श्वास प्रश्वास, मन का चिंतन करते हुए गहरे श्वास लेना, जिससे शरीर तथा मन शिथिल हो जाए। तो जितना शरीर शिथिल किया जाएगा उतना ही हमारा जाप अच्छा होगा, एकाग्रता जल्दी होगी। संकल्प के द्वारा प्रबोध और दीर्घ श्वास के द्वारा शरीर शिथिल किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता भी चाहिए, शरीर स्वच्छ होना चाहिए, और हाथ पैर मुँह धो करके बैठना चाहिए। अधिकाधिक जाप, माला से जितना अधिकाधिक जल्दी जाप किया जाएगा उतनी ही एकाग्रता आसानी से आ जाएगी। मंत्रोच्चारण, बैठने से पूर्व मंत्र का ऊंचा गंभीर उच्चारण एकाग्रता में सहायक होता है। जैसे हम नमस्कार सप्तक के बाद 4-5 बार ऊंचे स्वर में राम 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 बोलते हैं। और धैर्य रखना परम आवश्यक है। एकाग्रता स्वतः संपन्न होने लगेगी और समय लगना आवश्यक ही है। ये बात महाराज जी ने आज इस चैप्टर में बताई है। सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट हो गया होगा, और इसके लिए अब हमारी जो चिंता थी वो भी अब समाप्त हो गई। राम राम मामी जी। राम राम। बहुत अच्छा आपने बोला। वैसे ना स्वामी जी भी यही कहते थे कि अगर मन आपका बाहर भागता है तो उसके पीछे मत जाओ। मन को अगर कंट्रोल करने में लगे रहोगे तो जाप कैसे करोगे। तो आप अपना राम राम जपते रहो, जाने दो। ये तो स्वामी जी भी कहते थे। 1 मिनट।